अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग, और हिंट है फाइंड द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स हैं हमारे पास और हमने एक रैशनल नंबर फाइंड करना है इन दो नंबर्स के दरमियान में। तो उसके लिए हमें हिंट भी दी गई है कि हमने दोनों नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, तो दो नंबर्स की एवरेज कैसे फाइंड की जाती है? दोनों नंबर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें। अब दो नंबर्स इंटीजर्स भी हो सकते हैं और फ्रैक्शंस भी। जिस तरह यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं तो दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। अब पहले हम फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर्स का पहले हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 1s are 3 और इसी तरह से 4 1s are 4। क्योंकि हमारे पास 3 और 4 का कॉमन फैक्टर कोई नंबर नहीं है तो एलसीएम क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, सो एलसीएम है 12। अब हमारे पास 3 4 टाइम्स 12 है। ठीक है, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से जो न्यूमरेटर में है। इसी तरह से 4 3 टाइम्स 12 है तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, डिवाइडेड बाय 2। अब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब भी हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4 1s are 4 प्लस 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 7 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में और डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स 1 है। क्योंकि अगर हम 2 को 1 पे डिवाइड करें तो 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब दो फ्रैक्शंस हैं, 7/12 डिवाइडेड बाय 2/1। तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे और 2 और 1 की पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास दो फ्रैक्शन जब डिवाइड हो रहे हों तो डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं और दूसरे फ्रैक्शन की पोजीशन चेंज करते हैं। 7 1s are 7 और 12 2s are 24। ये हमारे पास वो नंबर है जो रैशनल नंबर है बिटवीन द टू गिवन नंबर्स। ठीक है, 7/24। अब नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का 5/6 एंड 11/12। ठीक है, तो दोनों नंबर्स की हम एवरेज फाइंड करेंगे, मतलब दोनों नंबर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा कि हम 6 और 12, ठीक है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो 6 1s are 6 एंड 6 2 टाइम्स 12 और 2 1s are 2। तो एलसीएम क्या होगा? फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 टाइम्स 12। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 2 टाइम्स 12 है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से, जो कि न्यूमरेटर है, प्लस 12 1s are 12 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 5 टाइम्स 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 11 11 होगा, डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स 1 है। अब 10 प्लस 11 हमारे पास होगा 21/12 और डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करके इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे, 2 और 1 की। ठीक है, 2 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और 1 को न्यूमरेटर में। अब 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 21 एंड 12 2 टाइम्स 24। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है -5 एंड -4। -5 प्लस, ठीक है, और -4, क्योंकि 4 के साथ माइनस साइन है। अब दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे। -5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4 डिवाइडेड बाय 2। -5 और -4 -9 डिवाइडेड बाय 2। दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो -4.5। ये वो नंबर है जो -4 और -5 के दरमियान हमारे पास लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दो नंबर्स के दरमियान में दो इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स वो हैं जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स होती हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो जो नॉन रिकरिंग टाइप है वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में नॉन रिकरिंग, और नॉन रिकरिंग दैट मीन्स कि जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं होते। ठीक है, हर डिजिट दूसरे डिजिट से अलग होता है और डिवीजन कंप्लीट नहीं होती, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता। ओके, सो अब हमने क्या करना है, दोनों नंबर्स के दरमियान में इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो
कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और स्क्वायर रूट में हो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। सो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, 3 एंड 4, ठीक है। दोनों नंबर्स का पहले हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। सो 3 का स्क्वायर होता है 9 परफेक्ट स्क्वायर और इसी तरह से 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। अब दोनों नंबर्स का हम स्क्वायर रूट लेंगे। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट में हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रैशनल नंबर होता है। 9 और 16 स्क्वायर रूट में है, सो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं और रैशनल नंबर्स हैं। अब देखिए 9 और 16 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे नंबर्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। सो स्क्वायर रूट में इनमें से कोई भी नंबर्स आप ले लें वो हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। 10 से लेके 15 तक 9 और 16 के दरमियान है, सो ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, सो अब आप स्क्वायर रूट ऑफ 10 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 11, 12, कोई भी दो नंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है 10 एंड 11। सो पहला स्टेप क्या है कि हम दोनों नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है। 10 का स्क्वायर है 100 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। अब दोनों नंबर्स क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हम स्क्वायर रूट लेंगे 100 और 121 का। अब देखिए 10 और 11 के दरमियान में हमारे पास और कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 11 का स्क्वायर 121 भी परफेक्ट स्क्वायर है ऑब्वियसली। तो 100 और 121 के दरमियान में हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, ठीक है। 101 से लेके 120 तक, तो ये वो नंबर्स हैं जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 121 के दरमियान हैं। दैट मीन्स कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं जो 10 और 11 के दरमियान में लाई कर रहे हैं। आप इनमें से कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 19 एंड 20। अब अगेन पहला स्टेप क्या होगा, हम इन दोनों नंबर्स का पहले स्क्वायर लेंगे, 19 का भी और 20 का भी, ठीक है। 19 का स्क्वायर होगा हमारे पास 361 स्क्वायर आ जाएगा और 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 400। अब दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। दोनों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो इन दो नंबर्स के दरमियान में जितने भी नंबर्स लाई कर रहे हैं वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। सो वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो आप कोई भी दो नंबर्स लिख सकते हैं। सो 370 और स्क्वायर रूट ऑफ 391 हमारे पास दो इरेशनल नंबर्स हैं जो 19 और 20 के दरमियान लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास सवाल क्या है कि रिकरिंग डेसिमल्स हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में रिकरिंग डेसिमल्स हैं, मतलब कि डिजिट रिपीट हो रहा है। 5 के ऊपर जो बार है उसका मतलब है 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हमने इसको p by q के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है कि वो कौन से ऐसे नंबर्स हैं, मतलब फ्रैक्शन की वो कौन सी फॉर्म है, कौन से नंबर्स हैं कि हम डिवाइड करें तो 0.555 ये हमारे पास आंसर आ जाए, ठीक है। तो अब उसका मेथड क्या है कि पहले हम इसको एक नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज x, ठीक है। तो अब 0.5 बार है, बार का क्या मतलब है, ये रिकरिंग डेसिमल है, 5 रिपीट हो रहा है। अब एक डिजिट रिपीट हो रहा है 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड्स को, ठीक है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर दो डिजिट रिपीट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.555 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें तो 10x इज़ इक्वल टू 5.55 मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी, ठीक है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन का नाम देते हैं और x इज़ इक्वल टू 0.55 ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट साइड को इक्वल के लेफ़्ट हैंड साइड को हम लेफ़्ट साइड में से माइनस करेंगे और राइट साइड्स को आपस में माइनस करेंगे। तो 10x में से हम कौन सी साइड माइनस करेंगे, जो लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। 10x माइनस x इज़ इक्वल टू राइट साइड को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 5.555 माइनस 0.555 एंड सो ऑन। अब 10x माइनस x हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x, ठीक है, इज़ इक्वल टू, इन दोनों नंबर्स को माइनस कर दें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 9x, ठीक है, 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे हम इसको शिफ्ट करेंगे तो 5/9 हो जाएगा।
सो हमारे पास 5/9 वो नंबर है जिसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.555 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको डिवाइड करके हम चेक करते हैं 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 0.555। दैट मीन्स ये हमारे पास p/q की फॉर्म में है 5/9, जो कि हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म है। p और q हमारे पास इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है 0.67 बार। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 6 और 7। ठीक है, 6 7 6 7 6 7 रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट में 1 डिजिट रिपीट हो रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.6767 एंड सो ऑन। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 100x इज़ इक्वल टू 67.6767 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो 100x माइनस x इज़ इक्वल टू 67.6767 माइनस 0.6767। ठीक है, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में से ही माइनस करेंगे और राइट साइड्स को आपस में माइनस करेंगे। तो 100x माइनस x होगा 99x इज़ इक्वल टू 67। अब 99 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारे पास p/q की फॉर्म में है 67 डिवाइडेड बाई 9, जिसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6767। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 1.34 बार। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जिस तरह हमारे पास देखिए लास्ट पार्ट में 0.67 था, उससे पहले पार्ट में भी, लेकिन यहाँ पे 1.34 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.34 बार को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, स्प्लिट कर लेंगे। अगर 1 में हम 0.3434 प्लस कर दें तो हमारे पास यही नंबर वापस आ जाएगा। ठीक है ना, 1 में अगर हम 0.343434 प्लस कर दें तो देखिए 1.34 ही आएगा। सो हमारे पास क्या होगा कि हमने इन दोनों इस नंबर को स्प्लिट कर देना है 2 पार्ट्स में, 1 को सेपरेट प्लस 0.34 बार। तो अब 0.34 बार हमारे पास पहले क्वेश्चन की तरह बन चुका है, तो इसको हम सेपरेटली अभी पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने नाम दे दिया है x वेरिएबल का, रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, बार है इसके ऊपर, दैट मीन्स 0.3434, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और x इज़ इक्वल टू 0.34 को हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 3 और 4। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल के लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या प्लस माइनस का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इक्वल के दोनों साइड्स पे अप्लाई करते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। सो 100x इज़ इक्वल टू 34.3434 एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। ठीक है, और जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन चुकी है। सो थर्ड इक्वेशन में से हम माइनस कर देंगे सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, जो हमने मल्टीप्लाई किया है 100 से, उस इक्वेशन में से हम पहली इक्वेशन को जो हमारे पास x के इक्वल है उसको माइनस करेंगे, और माइनस उसी तरह से करेंगे। ठीक है, 100x में से x को माइनस करेंगे और राइट साइड में से राइट साइड माइनस हो जाएगी। सो 100x माइनस x इज़ इक्वल टू 34.343434 माइनस 0.3434 एंड सो ऑन। ठीक है, सो 100x माइनस x क्या होगा हमारे पास 99x इज़ इक्वल टू 34। इसको हम माइनस करें तो 34 आंसर आएगा। अब 99 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 34 डिवाइडेड बाय 99 की हमारे पास अगर इसको हम डिवाइड करके चेक करें, ठीक है, तो हमारे पास 0.343434 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। अब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था 1.34 बार। ठीक है, अभी हमने सिर्फ 0.34 बार को सॉल्व किया है। सो हमारे पास ये जो x की वैल्यू आई है, ठीक है ना, इसको हम इक्वेशन 1 में 0.34 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इक्वेशन 1 को सॉल्व कर देंगे। ठीक है,
जो इक्वेशन 1 में हमारे पास 1 प्लस 0.34 बार है, तो 0.34 बार की जगह हम क्या लिख लेंगे, 34 डिवाइडेड बाय 99। सो अब 1 प्लस 0.34 बार है, ठीक है, और 0.34 बार किसकी इक्वल है, 34 डिवाइडेड बाय 99। सो इसकी जगह हम 34 डिवाइडेड बाय 99 लिखेंगे। 1 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 99। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 99 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में 1 है, सो एक ये हम एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 99 प्लस 34 ओवर 99 प्लस करेंगे तो 133 ओवर 99। अब इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 1.34 बार आंसर आता है या नहीं, ठीक है ना। इफ़ येस तो ये हमारे पास p/q की फॉर्म में आंसर हो जाएगा। तो 133 डिवाइडेड बाय 99, तो ये हमारे पास आंसर है। आंसर को हमेशा वेरीफाई कर लिया करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।